कैसे हैं आप लोग। आ चुका हूँ आपके लिए एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके। पिछले वीडियो में अपन पढ़ा था भारत के संविधान के बारे में पूरी डिटेल में, तो उसका अपन सेकंड चैप्टर राजस्थान के संवैधानिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। पर तो आपको पता है एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया जाता है, कौन नियुक्त करता है। ठीक है, मुख्यमंत्री का अनुच्छेद कौन सा में होता है, कौन उसको नियुक्त करता है, तो वो आज अपन पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो पहले अपन पढ़ते हैं राज्यपाल। संवैधानिक परिचय स्थिति। भारत के संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 162 तक राज्य कार्यपालिका तथा राज्यपाल के पद का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाग 6 अनुच्छेद 153 से 162 तक राज्यपाल के पद का उल्लेख है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है, संवैधानिक प्रमुख भी होता है, डी जूर हेड भी बोलते हैं इंग्लिश में इसको, तथा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यह कार्य करता है। महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुच्छेद 153 में क्या है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता था। 7वें संशोधन 1956 से पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था कि एक राज्य का एक ही राज्यपाल होगा, लेकिन जैसे संशोधन हुआ 1956 में तो एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल भी रह सकता है अनुच्छेद 153 के अंतर्गत। फिर आता है 154, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में ही निहित होगी। 155 में आता है राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर की जाती है। किसके राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, जो भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 156 में क्या है? कार्यकाल सामान्य 5 वर्ष, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। भले उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और भी ज्यादा दिन तक वो बना रहता है। फिर राज्यपाल की प्रमुख शक्तियां है कार्यपालिका शक्तियां। मुख्यमंत्री की नियुक्ति तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, राज्य की महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। विधायी शक्ति का विधानसभा का सत्र बुलाना, आहूत करना, सत्र समाप्त करना तथा विधानसभा को भंग करना। अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी राज्यपाल के पास होती है। फिर वित्तीय शक्तियां, राज्य का धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्य बजट, वार्षिक वित्तीय वितरण का विधानसभा के समक्ष रखवाना भी राज्यपाल के हाथ में ही है। परीक्षा में क्या पूछा जाता है? राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त कर राज्यपाल का पद सृजित किया गया। कब? 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान का प्रथम राज्यपाल थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पटेल। फिर मुख्यमंत्री, वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, जबकि मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख डी फैक्टो हेड होता है। संसदीय व्यवस्था में शासन वास्तविक शक्तियां प्रमुख के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में ही निहित होती है। फिर 162 पे अपन ने राज्यपाल को खत्म किया था। अनुच्छेद 163 में मुख्यमंत्री स्टार्ट होगा। तो अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। बेसिक सी बात है। अनुच्छेद 164 में क्या होता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। समझ में आया आप लोगों को कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा, लेकिन अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होगी वो राज्यपाल मुख्यमंत्री से पूछ के करेगा। यह है अनुच्छेद 164। ठीक है। फिर 91वां संशोधन 2003 में हुआ था। 91वां संशोधन, उसके तहत क्या हुआ था कि इसके तहत किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। राजस्थान के संदर्भ में अधिकतम संख्या 200 का 15%, 30 मंत्री तथा न्यूनतम संख्या 12 निश्चित है। फिर मुख्यमंत्री का प्रमुख कार्य और दायित्व क्या है? मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना तथा विभागों को आवंटन करना मुख्यमंत्री का प्रमुख कार्य है। दूसरा कार्य राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य संवाद की मुख्य कड़ी के रूप में कार्य करना। यह अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है। फिर राज्य योजना बोर्ड, नीति आयोग का राज्य स्तरीय स्वरूप अध्यक्ष होना भी प्रमुख कार्य है। परीक्षा में पूछा, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। आधुनिक राजस्थान का निर्माता रहा। इनकी यूनिवर्सिटी भी है उदयपुर में, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, आपने नाम सुना होगा।
फिर राजस्थान विधानसभा, राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली। राजस्थान में एक से ज्यादा यूनिकॉर्न व्यवस्था है जिसे विधानसभा कहा जाता है। यहाँ विधान परिषद अस्तित्व में नहीं, विधानसभा का मुख्य कार्य राज्य सूची और संवर्धित सूची के विषयों पर कानून बनाना है। महत्वपूर्ण तरीका सीटों का विकास। प्रथम राज्य विधानसभा 1952 के गठन के समय कुल सदस्य संख्या 160 थी। छठे विधानसभा चुनाव 1977 में यह संख्या बढ़कर 200 की गई, जो वर्तमान में भी यथावत है, यही संख्या है विधानसभा के। कार्यकाल। प्रथम बैठक की तिथि से सामान्य 5 वर्ष, आपातकाल के दौरान संसद द्वारा इसकी अवधि को एक बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आरक्षण स्थिति। कुल 200 सीटों में से अनुसूचित जाति एससी के लिए 34 सीटें तथा अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 25 सीटें आरक्षित है। विधानसभा अध्यक्ष के कर्तव्य क्या होते हैं? सदन की बैठकों की अध्यक्षता करना तथा सदन में शांति एवं अनुशासन बनाए रखना। कोई विधेयक, धन विधेयक, मनी बिल या नहीं, इसका अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची के तहत सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय लेना भी विधानसभा अध्यक्ष का काम है। परीक्षा में क्या पूछा जाता है? राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी झुंझुनू के थे। प्रथम महिला विधानसभा के अध्यक्ष सुमित्रा सिंह थी। वर्तमान में जयपुर के ज्योति नगर में स्थित भव्य विधानसभा भवन का उद्घाटन वर्ष 2001 में राष्ट्रपति के आर नारायण द्वारा किया गया था। फिर राजस्थान का उच्च न्यायालय। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय राज्य की न्यायिक प्रशासन के सर्वोच्च शिखर है। इसकी स्थापना इतिहास देख लेते हैं अपन। राजस्थान का उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को राजा प्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह द्वारा जोधपुर में की गई थी। पीठ का स्थानांतरण प्रारंभ में इसकी मुख्य पीठ के साथ जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर भी शाखाएं थी। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1958 में जयपुर पीठ को समाप्त कर मुख्य पीठ केवल जोधपुर रखी गई थी। फिर स्थायी खंडपीठ। जनहित और प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए 31 जनवरी 1977 से जयपुर में एक स्थायी खंडपीठ परमानेंट बेंच पुनः प्रारंभ की गई थी। प्रमुख अधिकार और शक्तियां। मूल क्षेत्र के मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए अनुच्छेद 1926 के तहत रीट जारी करने की शक्ति और बंधित प्रत्यक्षकरण, परामर्श, प्रतिषेध, उत्प्रेषण अधिकार प्रच्छा इसके अंदर आते हैं। फिर अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय के निर्णय अधीन न्यायालयों के लिए साक्ष्य रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं। परीक्षा में क्या पूछा जाता है? राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा थे। मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। खंडपीठ कहाँ स्थित है? जयपुर में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। फिर है राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी। संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 के तहत राज्य में लोक सेवाओं की भर्ती के लिए एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में आरपीएससी का प्रावधान है। इसकी स्थापना 20 अगस्त 1949 को जयपुर अध्यादेश द्वारा पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसका मुख्यालय जयपुर, अजमेर, गोंगरा घाटी स्थापित किया गया। संरचना क्या है? वर्तमान में आयोग में एक अध्यक्ष तथा 7 सदस्य कुल 8 हैं। कार्यकाल इसका 6 वर्ष से 62 वर्ष की आयु जो पहले भी हो सकती है। प्रथम अध्यक्ष थे इसके सर एस के घोष तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश घोषित किए गए थे। लोकायुक्त और भ्रष्टाचार निवारक संस्था क्या थी? राजस्थान में प्रशासनिक भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और आक्रमणिक जांच हेतु एक वैधानिक स्वतंत्र संस्था के रूप में लोकायुक्त पद का सृजन किया गया। इसकी स्थापना हुई थी राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के तहत 3 अगस्त 1973 को इसकी स्थापना की गई। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता की सलाह से। दायरा मुख्यमंत्री, आरपीएससी अध्यक्ष, सरपंच। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसके क्षेत्राधिकार से बाहर है। मंत्री, आईएएस, लोक सेवा तथा जिला प्रमुख इस दायरे के अंतर आते हैं। परीक्षा क्या पूछा जाता है? आरपीएससी का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? अजमेर। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त आईडी दुआ थे। फिर प्रशासनिक सेवा और जिला प्रशासन। राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी होता है। जो भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस का विशिष्ट अधिकारी होता है, जिसको अपन जिला कलेक्टर बोलते हैं, वह मुख्यमंत्री की मुख्य प्रशासनिक सलाहकार होता है और प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्णन थे। जिला प्रशासन और जिला कलेक्टर। जिला स्तर पर राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जिला कलेक्टर सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। वर्ष 1772 में वारन हेनरिस द्वारा सर्वोत्तम जिला कलेक्टर पद सृजन किया गया था।
जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य जिले में कानून शांति व्यवस्था बनाए रखना जिला कलेक्टर का काम है। राजस्व अधिकारी के रूप में जिले में भू राजस्व की वसूली और रिकॉर्ड रखना जिला कलेक्टर का काम है। विकास अधिकारी केंद्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत धरातल को लागू करना जिला अधिकारी का कार्य है। तहसील पर प्रशासन क्या उपखंड पर एसडीएम तथा तहसील स्तर पर तहसीलदार और राजस्व और प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करते हैं। तहसीलदार की सहायता हेतु नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी होते हैं। राज्य की प्रशासनिक संरचना कैसे होती है? भारत सरकार राज्य सरकार होती है, उसके बाद राज्यपाल, उसके बाद मुख्यमंत्री, उसके बाद मुख्य सचिव और उसके बाद संभागित आयुक्त। तो यह था अपना एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, राजस्थान का संवैधानिक और प्रशासनिक व्यवस्था। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे मस्त अच्छे वीडियो अच्छे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।